नमस्कार दोस्तों, आपने ये तो देखा होगा कि जब भी कोई पेड़ काटने जाता है तो सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटता है और टेढ़े पेड़ सालों तक वैसे ही खड़े रहते हैं। जिंदगी में क्यों ज्यादा अच्छे बने रहना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। आइए इस कहानी से समझते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, अर्थात सारे ही बच्चे गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे और वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और पूरी जिंदगी वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक गांव से मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता बचपन में ही उसे गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से ही एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यही ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया था। इसीलिए जब वह वापसी गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तब वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम कर देता था। कोई भी युवक उससे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वो तो बस फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उससे तो अपने काम निकलवाओ, वो किसी के काम को मना करता नहीं है, वह दूसरे के काम करने के लिए अपने खुद के काम को भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। वह निस्वार्थ रूप से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला यह सुनकर उसका दिल सहम गया। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की मदद नहीं करेगा और अब मोहन गाँव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की भी मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी मुश्किल, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, वो किसी की मदद नहीं करता था। मोहन को अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले आश्चर्य में रहते थे। कल तक जो लड़का दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे हो गया। यह सब देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम इतने बदल गए हो? फिर मोहन ने कहा, हाँ, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता है। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में कितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल से ग्रहण की थी, वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, वो व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई भी किसी की भी मदद कर दे उसको बेवकूफ समझा जाता है। ये सारी बात कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन लौट कर आ जाए, बस यही चाहते थे, जो सब लोगों की मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था, कहीं खो गया था। दिन पर दिन मोहन के साथ हालात और गंभीर होते चले गए। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आए हुए हैं और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसीलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुँचे। जब वे उस गांव में घुस रहे होते हैं तब एक औरत एक बौद्ध भिक्षुक को बहुत जला खटा सुना रही थी। वो औरत कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हो, सुबह सुबह अपना काम तो करते नहीं है और दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हो, और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कर रही थी। बौद्ध भिक्षुक तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ ही सहन करना पड़ता है। इसीलिए वो बौद्ध भिक्षुक एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस भिक्षुक को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तब वह दूसरे घरों की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता गांव वाले से पूछकर उस बौद्ध भिक्षुक के ठिकाने पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर वे देखते हैं कि ये वही बौद्ध भिक्षुक था जो गांव में भिक्षा मांगकर वापस आ गया था, जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उनके पास जाने के बाद मोहन और उनके माता पिता उन्हें प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां उस बौद्ध भिक्षुक के सामने बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं इसके जीवन में क्या हो गया है कि अब यह किसी की भी मदद नहीं करता। इसके सामने अगर कोई व्यक्ति मर भी क्यों ना रहा हो, उसे यह पानी तक नहीं पिलाए, ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हमें यह समझ नहीं पा रहे हैं यह बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षुक कोई जवाब देते, वो औरत जो उस गांव में भिक्षुक को जलीकटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षुक से प्रार्थना करने लगी
कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक इसे बुखार आया है और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं, कृपा करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सुनकर तुरंत वो बौद्ध भिक्षुक उसके उपचार में लग गए और कुछ ही देर बाद औषधि देने के बाद वो बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वो औरत उस भिक्षुक को कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था और जब वह अपने सवाल का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षुक से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपके जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद करते ही नहीं। मोहन की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि दूसरे की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है। मैं बिना किसी ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जीवन में जब आप किसी की भलाई, किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो तो वही अच्छी होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में कभी वो इंसान भी मेरी मदद करे। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता है तो हमें दुख पहुंचता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भला करो जितना कि तुम्हारा सामर्थ्य हो, यानी आपके आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से किसी की मदद करो, ताकि कल को अगर वो इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें कोई भी उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया था और ये अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का इतना भी भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपने पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वह ये भी कह सकती है यह हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, और इसका तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के झगड़े में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि कोई तुमसे मदद मांगे तो सबसे पहले दरोगा तक खबर पहुंचा दो, सरकार इसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थितियां पैदा हो जाती है। अगर आप उन्हें भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर आप भीख नहीं देते हो तो बच्चा आज शायद खाना भी ना खा पाए। इसीलिए आपको ऐसी स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उन्हें पैसे देने के बजाय उन्हें खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना भी बहुत जरूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। और एक बात जो आपको हमेशा समझनी चाहिए, अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो पहले खुद का भला करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप की भलाई नहीं कर सके, अपने आप को अच्छे से नहीं रख सके, तो जमाने के लोग को कैसे अच्छा रखोगे। इसीलिए कहीं आपने अपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरे की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान का जीवन कभी भी परफेक्ट या पूर्ण नहीं होता। हम हमेशा अपने जीवन में परफेक्शन पाने की कोशिश में रहते हैं। इसीलिए दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलने में ज्यादा ध्यान दें, और आपको इसके लिए भी भीड़ में अकेले रहने की कला सीखनी होगी। आप सबके साथ है, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से एकांत में है। अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत को पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। इसके बाद आप जीवन में पाओगे कि आपके अंदर जो एकांत है उसमें परम आनंद है। वह आनंद इस दुनिया के किसी वस्तु में नहीं है, किसी मोह में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे में पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव में कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है, उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर बहाव में बहने से उसी तरह आपका मन निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हमें अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है, जिसके बाद हम अपने वर्तमान को समझते हैं, हमारे अंदर करुणा का उदय हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपने अंतर यात्रा शुरू कर दें, अपने जीवन के आनंद को पहचाना,
तो जीवन के जो आपके पल बचे हुए हैं उसे आप परम आनंद में बिताओ और अच्छे काम करते रहो। दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।